अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने की जिनकी प्रबल संभावना है। इन क्वेश्चनों को हम बारी बारी से एक के बाद एक देखते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया साइन 20/cos 70, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद वाला यानी जिस टाइप का क्वेश्चन अगर पहला है सेम वैसे ही दूसरा दिया हुआ है, या फिर बुक में बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इस टाइप के दिए रहेंगे। इन क्वेश्चनों को एक बार देखें हम सब। यदि ये ऑप्शनल में आते हैं क्वेश्चन तो इनको बिना सॉल्व किए मतलब बिना कुछ किए आंसर जान जाएंगे। क्या करेंगे हम देखते हैं, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में साइन 20 लिखा हुआ है और cos 70, दोनों लोगों को जोड़ने से यानी कि दोनों को जोड़ने से यदि क्वेश्चन में कितना हो रहा हो 90 हो रहा हो, यदि कोई क्वेश्चन बटे में लिखा हुआ है तो उस क्वेश्चन को हम रूल से कैसे करेंगे और ट्रिक से कैसे करेंगे। रूल से करने के लिए इस क्वेश्चन में हमको विदाउट किसी सूत्र के जाने पहचाने भी हो सकता है। हम बस एक क्वेश्चन को देखते कैसे लगाएंगे। जैसे साइन लिखा हुआ है, देखते रहिए सभी लोग ध्यान से। साइन लिखा हुआ है तो हम साइन लिख लेते हैं। यदि यहाँ पे 20 लिखा है चाहे कुछ भी लिखा है, बस वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में दोनों लोगों को जोड़ने से कितना हो रहा हो 90 हो रहा हो। जिन क्वेश्चनों में दोनों को जोड़ने से चाहे वो ऊपर नीचे रहे चाहे ऐसे चाहे किसी भी तरीके से रहे, ऐसे क्वेश्चन को जिनको जोड़ने से 90 हो रहा हो, वैसे ऐसे क्वेश्चन दिए ही जाते हैं कि जिनको जोड़ने से कितना हो जाए 90 हो जाए। बाकी और कोई क्वेश्चन है किताब में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन को जोड़ने से 90 हो जाएगा। जैसे रूल से कैसे विदाउट किसी फार्मूला सूत्र को जाने भी आराम से कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को एक से दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस बस कर लिया जाए तो फिर आसानी से हो जाएगा। जैसे साइन 20 लिखा हुआ है तो हम साइन लिख लेंगे, उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे हम 90 लिखेंगे। 90 लिखने के बाद हमेशा नीचे वाला लिखेंगे, कितना है 70 है, ये हो गया। और नीचे वाले में कुछ काम नहीं करना है, जैसा है वैसे उतार लेना है। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यही बात को दो बार नोट कर लेंगे। कॉस है, जो नीचे रहेगा वही ऊपर भी रहेगा और जो नीचे है वो तो नीचे रहेगा ही। 70 इसको काट देंगे, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको लगाने का यही तरीका है। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, आपको फार्मूला नहीं पता है या फिर इसका सूत्र कुछ भी नहीं पता है, बेसिकली तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और ध्यान से देखते रहिए कैसे लगाते हैं इसको। 10 है 10 लिखिए, 25 है कोई मतलब नहीं, हमको 90 लिखना है, माइनस लिखना है, नीचे वाला लिख लेना है 65 को। जो नीचे वाला दिया हुआ है उसको कुछ बदलना है, लास्ट तक उसको 70 70 70 चलता गया, हम लोग जितना है उतना लेके चलते रहेंगे। इतना हो गया। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में जाएंगे कि जैसे cos 70 को हम 2 बार लिख लिए, वैसे cot 65 है उसी को 2 बार लिख लेंगे। cot 65 बटे cot 65 काट दिए हम लोग, कितना आ गया 1 आ गया। ट्रिक यही है इसमें, ट्रिक ये तो कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही बोर्ड वाले कापियों पे लिखेंगे हम लोग। लेकिन यदि ऑप्शनल में आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन में करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब भी कोई दोनों मानों को जोड़ने से यदि आपको पता हो 90 हो रहा है और वो क्वेश्चन बटे में दिया हुआ है तो हमेशा इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर 1 ही आएगा। यदि कोई क्वेश्चन और दिया जाए अपने मन से, मान लेते हैं सेक दे दिया गया, सेक 45 डिग्री दे दिया गया है, फिर उसके नीचे 45 लिखिए, चाहे जो भी लिख सकते हैं। कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक 45 डिग्री, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो इनके भी आंसर कितना रहेंगे 1 रहेंगे। करने का क्या प्रोसेस रहेगा, यदि ऑप्शनल में दिया गया क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में 20 क्वेश्चन तक रह रहा है पूरे हाई स्कूल में, इसमें से जरूर है कि जो ये सब जो क्वेश्चन रहेंगे उनके चांस ऑप्शन में बनने का ही है। इसलिए जब भी 2 क्वेश्चनों को जोड़ने से 90 हो, 2 मानों को जोड़ने से 90 हो रहा है, तुरंत हमारे क्या ये आंसर कितना होगा 1 होगा। जितने भी किताब में क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व करके देखिएगा, सबके आंसर 1 ही मिलेंगे। लेकिन दूसरा टाइप क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं, सेम वही टाइप है 40 50 90 70 20 90। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका देखिए, उसके बाद फिर ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। ट्रिक से क्या होगा तो तरीका इसका है, साइन लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, हम साइन ही लिखेंगे। उसके बाद ये 40 लिखा हुआ है, 40 लिखा कोई बात नहीं, जैसे हम 90 लिख रहे थे पहली बार 90 लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, और इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 90 माइनस 50, मतलब कि साइन 40 है तो साइन 90 में से 50 को घटाएंगे तब ना साइन 40 बचेगा। माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 में से किसी
साथ ही ये काम करना है, इसलिए हम लोग जो पहले मिल रहा है उसी के साथ कर ले रहे हैं। ये cos 50 है, कोई दिक्कत नहीं, cos 50 को लिखना ही है, cos 50 डिग्री हो गया। अब इस क्वेश्चन को साइन हो गया। अब जैसे ही हम ये वाला काम कर रहे थे और उसके बाद इसी को दो बार नोट कर दे रहे थे, सेम वही काम करेंगे, इसी को फिर दोबारा लिख देंगे। यानी साइन है तो कोई मतलब नहीं, क्या हो गया cos 50 माइनस cos 50, यानी एक प्लस में है दूसरा माइनस में, कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इसलिए इसको करना है, इसको करने का ये प्रोसेस सेम है। सेक है कोई दिक्कत नहीं, सेक लिखेंगे तुरंत 90 लिख देंगे और इसको नहीं घटाएंगे, इसको घटाएंगे 20 को, इतना हो गया। इसको ऐसा ही नोट कर लेते हैं, माइनस कोसेक 20 डिग्री। अब इसी बात को दो बार का लिखेंगे, सेक है तो कोई मतलब नहीं, जो जिसको नहीं हम लोग तोड़े उसको, कोसेक 20 माइनस कोसेक 20, ये वाला कटा, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ट्रिक समझिए इस बात का, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, यदि बटे में दिया रहेगा दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। यदि बटे में नहीं देगा तो याद रखिए तब ऐसे देगा, और ऐसे दिया हुआ है दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है, याद रखिए उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चनों को करने का तरीका यही है। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ये 1 या 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है सब, और यही क्वेश्चन में मिलेंगे भी। एक बार इसको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन बुक में है उन क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन ही बुक में है सब, और एक बार इन टाइपों को देख लीजिए, फिर बुक से लगा के सॉल्व करेगा, सब क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कहाँ से लगाएंगे, तो 1 से लेकर 4 तक को हटा देते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि tan a बराबर cot b है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b का मान 90 डिग्री होगा। इसको लगाने के लिए tan a बराबर cot b, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके क्या लाना है, a प्लस b का मान कितना डिग्री 90 डिग्री। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन ले, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी से 5, 6 और 7 तीनों क्वेश्चन लगभग एक तरह के हैं, जिसमें से इन छठे और सातवें की आने की संभावना बहुत ज्यादा है। वैसे मान के चलिए पेपर में आएगा ही नहीं, आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसानी सीखोगे। tan a बराबर cot b दिया, कुछ भी दिया, यहाँ पे tan a है, आराम से लिखते हैं tan a, या फिर tan a हो गया बराबर, ये cot है, भले cot है लेकिन लिखेंगे हम लोग tan। क्यों 10 लिख रहे हैं, क्योंकि इसके पास एक नया परिवर्तन लाया जाएगा, इसमें क्या लगा जाएगा 90 माइनस क्या चीज b, कुछ भी क्वेश्चन जैसे इसमें भी दिया हुआ, अभी इसमें भी हम लोग परिवर्तन करेंगे। 10 है, 10 a थी, दो में से किसी एक को तोड़ना है, तो cot b की जगह पे क्या लिख लिया जाए 10 90 माइनस b, जैसे 90 लगाएंगे तो ये जो cot होगा क्या बदल जाएगा 10, तो 10 से 10 मान लेते हैं खत्म हो जाएगा, तो इधर a बच जाएगा और उधर 90 माइनस b बच जाएगा। उस b को हम जब इधर लेके आएंगे तो ये तो a है, ये b माइनस में है, ये उधर से जब इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, बराबर कितना डिग्री बच जाएगा 90 डिग्री। यही हम सबको प्रूव करना था, यानी इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका यही है, इतना ही में आराम से खत्म हो जाएगा। सूत्र रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान दें आप ये सूत्र ही है, बट विदाउट बिना समझे कुछ अभी तक तैयारी यदि नहीं हो पाई है तो एकदम आराम से तैयारी कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चनों को लगाने का ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। sec 4a बराबर cosec a माइनस b अंश, तो a का मान ज्ञात कीजिए। उसको करने के लिए हम लोग इसको किस तरह से हम लोग करेंगे देखते हैं। sec 4a बराबर cosec a माइनस b अंश, तो a का मान बताना है कि a का मान कितना आएगा। इसको लगाने के लिए अब देखेंगे ये sec है और वो cosec है,
तो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में tan बराबर किए थे, जिसमें से ये मान लिए थे दोनों कट गए सब। तो एक काम करते हैं, देखते हैं ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, a माइनस बी दो लोग के पास है। अभी इस तरह के क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला, दोनों लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन है, दोनों में a का मान ही पूछा जा रहा है। एक हम लगा देते हैं, दूसरा लगा के देखेंगे, आराम से आ जाएगा। सेक 4 है, कोई दिक्कत नहीं। सेक है तो हम देखेंगे बगलिया वाला जो है क्या है, कोसेक है, तो उसी को हम लिखेंगे कोसेक। हो गया। कोसेक के बाद कोष्टक बनाते हैं, कोष्टक बनाने के बाद कुछ नया आएगा तो क्या आएगा, 90। 90 में से किसको घटाएंगे, इसी को, 4a 4a कोसेक 90 माइनस 4a बराबर, उसको कुछ दिक्कत ना, एकदम ऐसे ही नोट करना है, a माइनस b सन्स। अब हो गया बराबर, इधर भी कोसेक हो गया, उधर भी कोसेक हो गया। मान लेते हैं कि कोसेक कोसेक का हो गया, कट गया, इधर बच क्या रहा है 90 माइनस 4a, और उधर बच रहा है a माइनस 20। अब हम क्या करते हैं, अंक को अंक के पास और जो a वाला है उसको a के पास कर लेते हैं। यदि 20 को इधर लेके आएंगे, ये 90 इधर है, 20 को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस है, माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। ये a उधर है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस 4a हो जाएगा। तो 90 और 20 110 बराबर 4a यहाँ पे है और 1a यहाँ पे है, यानी a कितना हो गया, 5 हो गया। तो 110 के बराबर 5a, तो हमको a का मान जानना है, यानी 5a के बराबर जब 110 है तो a के बराबर, यानी 1a के बराबर का होगा, तो a बराबर वही 110 में है, और उसको कितने लोगों में बांट देना है, 5 लोगों में, यानी 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 बचेगा 1, फिर 5 दूना 10, यानी a का मान 22। तो इस तरह से क्वेश्चन को लगाते हैं। ये क्वेश्चन लग गया 6 वाला, 6 वाला लग गया है। लगाने के बाद फिर 7वें वाले जो क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, 7वां वाला से इसी पे लगाया जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन कैसे लगेगा उसको एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को लगाने के लिए sin 3a है, तो sin बराबर cos a माइनस 26, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए sin 3a बराबर क्या है, cos a माइनस 26। तो sin की जगह पे क्या लिखा जाएगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस उसे बगल वाले को देख लेना, क्या लिखा जाएगा, cos। तो फिर नया क्या आएगा, 90 माइनस कितना, 3a को घटा लेंगे, बराबर cos लिखेंगे, जो है उसको ऐसे ही नोट करेंगे। फिर cos इधर, cos से cos का हो गया खत्म, बचा क्या, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। इसको सॉल्व करने के लिए आगे ये अंक वाले को बुलाते हैं, इधर 90 है उसको इधर बुलाएंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 26 बराबर a है तो a लिखेंगे, इसको उधर करेंगे तो प्लस कितना a 3a, 90 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, बराबर 3a और 1a 4a। यानी अब a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए 116/4, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 दूना 8 है, बच गया कितना 3, और 4 दूना 8 हो गया, 3 बच रहा है, और 4 9 36, यानी a का मान कितना आ गया, 29 अंश। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हम लोग। ध्यान से देखते पूरे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लिखवाए थे 1 से 7 तक, निश्चित ही एक आध इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये त्रिकोणमिति का ये लगभग लास्ट वीडियो है, और इस मतलब पहला और लास्ट दोनों कहा जाए कि ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में जो हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, कुछ और भी क्वेश्चन है जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखते हैं, वो क्वेश्चन त्रिकोणमिति के मान से रिलेटिव है, यानी त्रिकोणमिति का जब मान हमको पता रहेगा, जैसे साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना है, इन सब जब ये सब टोटल हमको मान पता रहेंगे तब उस मान को रख के सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन से आते हैं सब। जैसे
उसको मान को तैयार करने के लिए एक बहुत अच्छा खासा ट्रिक है जिसको आप देख के बहुत आराम से मान को याद कर सकते हैं। जैसे साइन दिया हुआ है, साइन के बाद नंबर आता है कॉस का, कॉस के बाद टेन का, टेन के बाद कॉट का, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। इसके मान को तैयार करने के लिए पहले हमको तैयार करना पड़ता है जीरो अंश का मान कितना होगा। जीरो के बाद देखा जाएगा कि 30 डिग्री का मान कितना होगा। 30 के बाद 45 अंश का मान कितना होगा। 45 के बाद 60 है और 60 के बाद एक देख लेते हैं हम लोग 90 डिग्री तक का मान। ध्यान से देख लीजिए तो यह हो जाएगा सब। इसमें बस हम एक मान को तैयार कर लें कि साइन में जीरो अंश के मान, तो कोई भी चीज कोई मान या फिर कोई भी गिनती स्टार्ट होती है तो मान लेते हैं कहाँ स्टार्ट हो रही है, जीरो से। तो साइन जीरो अंश का मान कितना होगा, जीरो होगा। और साइन 30 अंश का मान कोई पूछे तो होता है 1/2। तो साइन जीरो अंश का जीरो और साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन 45 अंश का जो मान होता है वो 1/2 ही रहेगा, बट इस करनी में रहेगा 1/करनी में 2। साइन 60 की बात की जाए तो उसका मान होगा करनी में 3/2 और साइन 90 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है 1। बस इस साइन का मान तैयार है, तभी देखते हैं हम लोग कैसे इस पूरे मान को हम लोग आराम से जान जाएंगे। तो जब साइन का मान पता हो जाए तो कॉस का मान जानना रहे तो उसको उल्टा हम लोग लिखकर चले आएंगे। जैसे उसमें 1 है तो इस वाले बॉक्स में हम लोग डाल देंगे 1, यानी कॉस जीरो का मान कोई पूछे तो क्या बताएंगे 1। 30 की बात आई तो उधर की बात कौन आ रहा है दूसरे पे, करनी में 3/2 होता तो लिख लेंगे करनी में 3/2। उसके बाद इसको लिखेंगे 1/√2, उसके बाद 1/2 और कौन 0। अभी 2 मान हो गया हम सबका कि मतलब साइन से हम लोग कॉस को निकाल लिए। टेन को निकालना है तो टेन का मान नहीं जानना है, आराम से जान सकते हैं। टेन कभी भी निकालना रहे तो इन दोनों का आपस में क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। इन दोनों को डिवाइड कराइए, डिवाइड कराने से जो भी आएगा वो 10 का मान होगा। जैसे 1 से जब भाग देंगे 0 में तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 से यहाँ तक इससे भाग देते हैं तो 2 से 2 देख रहे हैं कट जा रहा है, बच रहा है 1 और नीचे क्या चीज करनी में 3। इससे तो टोटल कट जा रहा है तो कितना बचेगा 1। इस वाले में 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ऊपर बच जा रहा है करनी में 3 और नीचे बच रहा है 1। तो उस 1 की कोई हर एक संख्या के नीचे 1 रहता है तो उसको लिखे आप न लिखे कोई मतलब नहीं है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है उसका मान अपरिभाषित या इनफाइनाइट आता है, उसके मान की गणना नहीं की जा सकती, इसलिए वो इनफाइनाइट हो गया। अब बात आई tan तो हमको मिल गया, कॉट निकालना है तो कॉट निकालने के लिए उसी को फिर हम उल्टा लिखते आएंगे जिस प्रकार से साइन का उल्टा कौन हुआ है, कॉस हुआ है। तो कॉट को जब उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट, उसके बाद √3, फिर उसको हो जाएगा 1/√3, उसके बाद कौन 0। इतना हो गया। अभी 4 निकल गए सब, अब बच रहा है सेक वाला। सेक का मान निकालना है, सेक नीचे से दूसरे नंबर पे है तो हम पहुंचेंगे ऊपर से दूसरे नंबर पे, यानी सेक के बाद पहला नंबर है ये दूसरा है। सेक का संबंध किससे होता है, कॉस से होता है, इसलिए सेक का मान निकालने के लिए कॉस से सहारा लिया जाएगा। इसमें ये नीचे है ये ऊपर है, यानी कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, सब उल्टा है। इसलिए हम सेक का मान निकालने के लिए 1 का उल्टा कर देंगे तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और करनी 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे चली आएगा। इसका उल्टा करेंगे तो करनी 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, बट 1 मतलब कुछ होता ही नहीं, हम ऐसे ही रहने देंगे। 2/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 1 वही वाली बात है, मैंने 1 लिखा ही नहीं जाएगा। लेकिन जब बात की जाए 0 को उल्टा करने की तो हम लोग 0 कभी 0 किसी से आया है तो 0 आया होगा
0/1 से, लेकिन जब इसको हम उल्टा कर देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, जिसको उल्टा करने से इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसलिए 0 को उल्टा करना है तो क्या लगा देंगे, इनफाइनाइट। कोसेक निकालना है तो बहुत आसान फंडा है, इसी को उल्टा कर लेते हैं, यानी कि इनफाइनाइट, फिर कौन 2, उसके बाद कौन करड़ी में 2, फिर ये वाला 2/करड़ी में 3, उसके बाद 1। पूरी त्रिकोणमिति का मान तैयार है। अब जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं इन मानों से रिलेटिव ही रहेंगे, और इन मानों को हमको रख लेंगे, रखने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आराम से आंसर मिल जाएगा। यदि नहीं लग अभी कभी ये त्रिकोणमिति मान वाले सवाल नहीं लगते हैं तो रीजन यही होता है कि हमको मान ही पता नहीं रहते हैं। अभी पता करने के लिए मात्र ये 2 से 3 मानों को बस याद करना है आराम से। साइन का याद करने का बहुत आसान तरीका भी है। साइन 0 है तो कोई स्टार्टिंग 0 से कर लेते हैं, लास्ट में पहुंच जाएंगे 1 तक। 0 से 1 बच रहा है 3 मान, तो 0 से 1 के बीच में आधा आता ही है, एक तो याद हो जाएगा 30 वाला 0, 1/2 यानी आधा, और कौन हो गया 1, बच रहा 45 और 60, यानी कि ध्यान से 1/करडिंग 2 करडिंग 3/2, बस इतना ही तैयार हो जाता है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद 1 मिनट से कम टाइम लेगा और आराम से 1 मिनट मतलब जैसा चाहे उतना आराम से बना सकते हैं। कोई मान पूछा रहेगा बस जल्दी से बना कर रख लेंगे, बाकी मान रखते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन को। तो ये त्रिकोणमितीय सारणी को तैयार करने के लिए, पूरे मान को तैयार करने का तरीका है। बाकी त्रिकोणमिति और है ही क्या जो पूछा जाएगा और आएगा नहीं। तो जो क्वेश्चन इसके पहले इसके बाद मतलब इसके पहले बताया 6-7 उसको सॉल्व कर लेना है। इस त्रिकोणमिति मान सारणी को तैयार कर लेना है। इस त्रिकोणमिति सारणी को तैयार करने के बाद कुछ क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि कैसे पूछेंगे और कैसे आप लगा पाएंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। और कास 30 अंश प्लस कास 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। तो यदि ये मान हमको पता है तो उसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। साइन 60 अंश का मान ध्यान से एक बार सारणी को देखेंगे तो अब करड़ी में 3/2 है, और कास 30 अंश का मान भी क्या होगा, करड़ी में 3/2 होगा, प्लस कास 60 अंश का मान जो है वो 1/2 है, और साइन 30 अंश का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है। कह रहा दोनों को आपस में गुणा करा लीजिए, गुणा करा लेते हैं। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा कराते तो करड़ी हट जाती है, केवल क्या लिखा जाएगा 3/2 दूना 4, प्लस 1 का 1 में गुणा कराएंगे 1 ही आएगा, फिर इसका आपस में करा देंगे फिर 4 हो जाएगा। अब दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना है, 4 है। जब नीचे की संख्या एक जैसी रहे तो ये उतार लेना है, और ऊपर वाला भी ऐसे ही उतार लेना है। 3 और 1, तो 3 और 1 4 बटे कितना 4, 4 से 4 को काट दिए, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, का दो क्वेश्चन मान लेते हैं। कोई क्वेश्चन दिया 2 10 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसके मान को निकालने के लिए 2 है तो 2 को नोट करेंगे, फिर 10 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 रख देंगे। फिर उसके नीचे बटे बना हुआ है, बटे बना लेते हैं। उसके बाद क्या रहा 1 तो हम लिख देंगे 1 प्लस फिर 10 30 अंश यानी 1/करड़ी में 3। अब उस पे स्क्वायर लगा हुआ है, हम सब भी स्क्वायर लगा लेंगे, बराबर 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 ही आएगा, नीचे करड़ी में 3 है, और बटे का मतलब होता है भाग देना, या फिर अभी उस काम को करेंगे हम लोग, बटे बना लेते हैं। जैसे हम 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी बस हटेगा, केवल कितना लिखाएगा 3। जैसे कोई पूछे करड़ी में 5 का स्क्वायर तो हमेशा क्या लिखेंगे 5, करड़ी में 6 का स्क्वायर तो क्या बोलेंगे 6, ऐसे करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 है तो 2 नोट करेंगे, करड़ी में 3 है तो बटे करड़ी में 3, फिर बटे बना हुआ है, इसको करना है आपस में सॉल्व। इसका तो जब भी किसी क्वेश्चन के सामने 1 लगा रहा है, 3 करने 3, 3 और 1 4, 4 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना होने के बाद फिर इस क्वेश्चन को आगे 2/करड़ी में 3, इस बटे का मतलब होता है भाग, यानी हमको भाग देना है किस में 4/3 से। तो
तो 4/3 लिख दिए, यानी कि 2/3। अब भाग को जब हम लोग गुणा बनाते हैं तो नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 2 से 4 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। और इससे जब उसको काटेंगे तो कभी भी कोई संख्या करड़ी में रहे या करड़ी वाली संख्या से वही वाली संख्या बिना करड़ी में रहे उसको काटना रहे तो यही वाली संख्या वहां उतरा आ जाती है, यानी बच गया √3 ऊपर और 2 नीचे, यही का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आराम से सॉल्व करते रहिए। जो और आगे जिस भी टॉपिक से बाकी त्रिकोणमिति के यही सब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन को बोर्ड में आना है। तो जितने क्वेश्चन बताए हैं इस पूरे वीडियो के 1 से 2 बार जितना मन करे अच्छे से देख लीजिए, तैयार हो जाता है। फिर कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं लग पा रहा है तो एक बार लिख के उसमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि फिर उसको सॉल्व करवा देंगे किसी वीडियो को जब बनाएंगे तो। बाकी इसके बाद त्रिकोणमिति तो ये फाइनल हो गया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम लोग किस चैप्टर से फिर वीडियो बनाना, यानी एक वीडियो में ही हम लोग पूरा त्रिकोणमिति को, मतलब पूरा जैसे एक वीडियो में त्रिकोणमिति खत्म हो गया, ठीक है, ऐसे ही जितने भी मैथ के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स में ठीक लग रहा हो तो उन सभी चैप्टर पे एक वीडियो लाया जाएगा जो बोर्ड के लिए काफी हेल्पफुल होगा।